झटके महसूस किए जा रहे हैं। जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के झटके यहां महसूस किए गए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और आपको बता दें कि अभी और ये जानकारी सामने आना बाकी है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा और कौन कौन से इलाकों में लोगों ने भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया। लेकिन दिल्ली एनसीआर में काफी देर तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। फिलहाल ये शुरुआती जानकारी है। जैसे जैसे जानकारी निकलकर सामने आएगी, अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर इस भूकंप का एपिसेंटर कहां था, तीव्रता कितनी थी। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ तस्वीरें दरअसल हमारे स्टूडियो के अंदर से भी सामने आई, जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए और काफी देर तक आपको बता दें कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और ये बड़ी खबर इस वक्त, हालांकि अभी इसकी तीव्रता कितनी थी और एपिसेंटर कहाँ था, इस बात की जानकारी अब से कुछ देर में सामने आएगी, वो भी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन काफी तेज झटके दिल्ली एनसीआर के लोगों ने महसूस किए हैं और भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलते ही हम आप तक ये जानकारी भी पहुंचाएंगे। दिल्ली एनसीआर के अलावा और कौन कौन से इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब से चंद मिनट पहले आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके काफी देर तक लोगों ने महसूस किए, कहां और ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या जानकारी मिली है? देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है तो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, उत्तराखंड और नेपाल का भी बताया जा रहा है कि कुछ हिस्सों में ये जो भूकंप के झटके हैं महसूस किए गए हैं। 2:52 पर ये जो झटके हैं वो आए हैं। हालांकि अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कितना मैग्नीट्यूड था, क्या रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता थी। लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है तो दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और नेपाल के भी शायद कुछ हिस्सों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रियंका, आप कहाँ पर मौजूद थी जिस वक्त ये भूकंप आया और कितनी देर तक आपने भूकंप के झटके महसूस किए? देखिए, मैं दिल्ली के साउथ वेस्ट दिल्ली में नारायणा में उस वक्त मौजूद थी जब ये झटके आए। तकरीबन 10 सेकंड तक अगर कहूँ तो ये झटके महसूस किए गए। अमूमन ऐसा होता है कि दिन के वक्त अगर झटके आते हैं तो या भूकंप आता है तो उस तरीके से महसूस नहीं होता, लेकिन आज ये काफी देर तक फील हुए हैं। और ऐसे में अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है बिल्कुल इनिशियल, उस पर यही बताया जा रहा है कि 4.6 जो है अर्थ जो मैग्नीट्यूड है वो अभी जो प्रारंभिक जानकारी बिल्कुल आ रही है, ये बताया जा रहा है 4.6 रिक्टर स्केल पर इसको मापा गया है। और अगर एपी सेंटर की फिलहाल बात करें तो नेपाल में ये भूकंप आया। जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि आफ्टर शॉक भी, मल्टीपल आफ्टर शॉक भी इसके साथ आए हैं, तो ऐसे में फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी आई है 4.6 रिक्टर स्केल पर इसको मापा गया है। 2:25 पर पहले भूकंप आया और उसके बाद आफ्टर शॉक भी आया है। डेप्थ 10 किलोमीटर की और एपिसेंटर नेपाल के आसपास, फिलहाल प्रारंभिक जानकारी मुझे समझ आ रहा है। बिल्कुल। और प्रियंका, जैसा कि आप बता रही हैं कि भूकंप के बाद इसके आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए और हमारे सहयोगियों ने भी यहाँ में और न्यूज रूम में जो हमारे सहयोगी मौजूद थे उन्होंने भी भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए हैं। और क्या अलग अलग इलाकों से कोई जानकारी आप तक आ पाई है कि नेपाल में ये भूकंप आया था, एपिसेंटर वहां पर था, लेकिन और कौन कौन से एरियाज इसकी वजह से अफेक्टेड थे? देखिए, मैं अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल से जुड़े हुए उत्तराखंड का जो हिस्सा जहां पर मुनस्यारी, पिथौरागढ़ के इलाके आते हैं, वहां पर भी ये आफ्टर शॉक महसूस किए गए हैं। अभी जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली एपिसेंटर कहां था तो उसके बाद अगर किसी तरीके का कोई नुकसान हो तो उसकी भी जानकारी मिलेगी। लेकिन बिल्कुल इनिशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि आफ्टर शॉक जो है वो तकरीबन 2:52 पर महसूस किए गए हैं। एक पहले झटका 2:25 पर आए हैं, उसके बाद ये आफ्टर शॉक आए हैं। ऐसे में प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है तो रिक्टर स्केल पर 4.6 इसकी तीव्रता को मापा गया है। डेप्थ की अगर बात करें तो 10 किलोमीटर डेप्थ
अभी इसकी जानकारी मिली है, लेकिन ये बिल्कुल प्रारंभिक है। थोड़े बहुत चेंजेस इसमें होना लाजमी है, तो फिलहाल इसका इंतजार की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से है। बिल्कुल प्रियंका, एक बार दर्शकों को ये जानकारी दे दे कि दरअसल नेपाल में भूकंप का केंद्र था और नेपाल में भूकंप के झटके आए, जिसके बाद आफ्टर शॉक्स जो है वो 2 से 3 बार महसूस किए गए और उत्तर भारत के इलाकों में भी भूकंप के झटके इसकी वजह से महसूस किए गए हैं। नेपाल में भूकंप का केंद्र था, ये बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। 4.6 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। प्रियंका, एपी सेंटर एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पर था नेपाल के? देखिए, अभी एग्जैक्ट ये जानकारी नहीं आई है, पर ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल प्रारंभिक तस्वीर सिस्मोलॉजी की तरफ से आई है। उसमें देखने को मिल रहा है कि नेपाल का वो हिस्सा जो उत्तराखंड से जुड़ता हुआ है, यूपी से लगा हुआ हिस्सा है, वहां पर फिलहाल ये तस्वीर नजर आ रही है। एग्जैक्ट एपिसेंटर की लोकेशन अभी नहीं है, फिलहाल यही बताया जा रहा है कि नेपाल पे है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो झटके हैं वो नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक महसूस किए गए हैं। और न केवल झटके बल्कि आफ्टर शॉक्स को भी महसूस किया गया है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब भूकंप के झटके होते हैं उसके कुछ देर बाद रिवर्स झटके, यानी कि जिनको आफ्टर शॉक कहा जाता है, वो भी महसूस किए जाते हैं। ऐसे में 10 सेकंड तक अगर आज ये बात करें कि आफ्टर शॉक दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए, तमाम लोगों ने महसूस किया कि ये जो ट्रेमर्स है, जो अर्थक्वेक है, वो आफ्टर शॉक के तौर पर तकरीबन 2:52 से आया। लेकिन पहले जो अर्थक्वेक की हम बात कर रहे हैं, जिसका आफ्टर शॉक ये हमने देखा है, वो 2:25 पर आया है और जिसकी डेप्थ को फिलहाल बताया जा रहा है लगातार कि 10 किलोमीटर की डेप्थ है। जैसे ही अपडेटेड जानकारी आएगी तमाम दर्शकों के साथ उसे भी साझा करेंगे। की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और जैसा कि हमारी सहयोगी प्रियंका जानकारी दे रही थी कि इसका जो एपिसेंटर है वो नेपाल में है और काफी देर तक झटके महसूस किए गए, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दरअसल हमारे स्टूडियो की भी है और स्टूडियो में भी हमने ये झटके महसूस किए हैं। अचानक से लाइट्स हिलने लग जाती है और जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है वो 6.2 मापी गई है। चूंकि एपिसेंटर नेपाल में है इसीलिए यहाँ पर आपने देखा कि भूकंप के झटके आपने महसूस किए, काफी देर तक महसूस किए गए। और ये जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, लाइट्स कैसे हिल रही थी, हमारे स्टूडियो की ये तस्वीरें हैं और हम सभी ने ये झटके महसूस किए हैं क्योंकि लोग डर भी गए हैं। और जैसा कि प्रियंका जानकारी दे रही थी कि आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। प्रियंका, कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? प्रियंका, आप तक 2:51 पर आई है। इन झटकों की तीव्रता जो है वो 6 को भी पार गई है। 6.2 रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता मापी गई है, जो लगातार हम कह रहे हैं कि लंबे झटके दिल्ली एनसीआर के लोगों ने महसूस किए, यूपी के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने। तो 6.2 जो मैग्नीट्यूड है रिक्टर स्केल पे वो मापा गया है। डेप्थ 5 किलोमीटर है। ऐसे में जैसे ही थोड़ी देर होगी कुछ ऑफिशियल जानकारी अगर सामने आएगी तो मालूम चलेगा कि क्या इससे नुकसान भी हुआ है। लेकिन अपडेट यही है कि 2:51 पे जो भूकंप के झटके तमाम लोगों ने महसूस किए हैं, रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। जी बिल्कुल, 6.2 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। और प्रियंका, हम देखते हैं कि जब भी ऐसा भूकंप आता है, झटके महसूस किए जाते हैं, लोग हड़बड़ी में लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो और क्या क्या बताया जाता है वैज्ञानिकों की तरफ से? हमेशा यही होता है कि जैसे ही आप भूकंप के झटके महसूस करें और अगर आप ऊंची इमारतों में रहते हैं तो आपको तुरंत अपने घरों को छोड़कर खाली जगहों पे आ जाना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाना चाहिए, पार्क पे आ जाना चाहिए। और ऐसी ही तस्वीरें भी अब सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये जो झटके महसूस किए गए तकरीबन 10 सेकंड तक लोगों ने इन्हें महसूस किया। और जब हम रिक्टर स्केल की बात कर रहे हैं, जब 6 से ऊपर ये झटके महसूस किए गए हैं तो आप समझिए कि उसकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा रही है।